ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाबा के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। सुना, हम सारे विश्व पर शांति का राज स्थापन करने वाले भगवान के मददगार बच्चे हैं और हमारे सामने सुख शांति की दुनिया है। हमारे सामने, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ सुख सागर भगवान है ना, तो हमारे सामने ही सुख शांति की दुनिया। जो भी अशांति की बातें हो ना, उसको बस कचरे की तरह से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो वो आपके जीवन को कचरा बना देगा। ठीक है, अशांति में डुबा देगा और फिर आपके दिमाग में कुछ कुछ भी नहीं शांति की बात जाएगी और आप हमेशा फंसे रहोगे। इसलिए हमेशा समझो कि हमारे सामने सुख शांति की दुनिया है, हम सदैव खुश हैं, सदैव सुखी हैं, हर हाल में खुश है। यह बात, यह संदेश सबको देना है। भले आपके बारे में कोई कुछ भी सोचे, वो उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि हमारे सम्मुख सुख सागर भगवान है, तो हम सदा सुख शांति की दुनिया में ही रहेंगे। यह हमारा भगवान से वचन है। तो ऐसा करना है ना। और कहते हैं जिसने जैसा सोच लिया वैसे हैं हम, ईश्वर बस जानते हैं कि कैसे हैं हम। ठीक है, प्रश्न है, बाबा बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं, पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर, बाबा अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। बाबा अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, पढ़ाई का सार है इन व्यर्थ बातों से, कचरे बातों से मन से निकाल दो। और ऐसा कभी मत समझो कि हमारे पास बहुत करोड़ है, बहुत अमीर है। कोई अमीर गरीब नहीं होता। गरीब आदमी होता है मन से, जिसके मन में ईर्ष्या है, जिसके मन में कोई दुविधा है, प्रश्न है, मान अपमान की चाहना है, वह है गरीब। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं हो। धन से कोई अमीर गरीब नहीं होता, मन से होता है। मन अगर भगवान के पास है, मन वना भव है, तो कुछ भी हाथ से नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, आखिर वह दिन आया आज, आखिर वो दिन आया जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिसके थे मोहताज, आखिर वो दिन आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आ गया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हें कोई नाम देते हैं। पता है, जब कौरवों की हार हुई, उनका खात्मा हुआ, पांडवों को जब राज्य मिला, तो द्रौपदी श्री कृष्ण से कह रही है कि क्या इतने का मतलब इतना का नाश जरूरी था माधव? हाँ, इतने लोगों की हत्या, खून खराबा जरूरी था? बोले कि हाँ, सृष्टि की धुलाई के लिए खून से, रक्त से ही धुलाई होगी, क्योंकि इतना ज्यादा पाप बढ़ गया ना, पूरी सृष्टि की धुलाई होती है, तो अंत समय तो धुलाई होनी ही है। तो फिर द्रौपदी ने प्रश्न पूछा कि तो फिर वो लोग इंसान, मतलब इंसानों के सृष्टि की सफाई होनी, तो क्या उस सफाई में हमारा हमारा योगदान नहीं था? हम कैसे बच गए? पता है माधव ने कितनी सुंदर बात बोले, इतना सुंदर राज बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का नाश नहीं होता है, और तुम पांडवों प्रकृति से बने थे, क्योंकि एक एक भाई मंत्र सिद्धि से तैयार हुए थे। ठीक है, वो लोग कभी गर्व से नहीं आए थे। इसका मतलब समझ में है कि सबके अंदर प्राकृतिक गुण थे, दैविक गुण थे। प्राकृतिक गुण पता है, आकाश की जो विशेषता है विशाल बुद्धि, तो जो भी व्यक्ति विशाल बुद्धि है वो प्राकृतिक गुण में। जल की विशेषता शीतलता और एडजस्टेबिलिटी। अग्नि की विशेषता, विकारों को भस्म करो, कचरे को भस्म करो, अपने जीवन से उस बदनुमा चीज को, उस दाग को मिटा दो। यह है अग्नि का काम। फिर नेक्स्ट है हवा, डबल लाइट। तन और मन से लाइट रहो, इनोसेंट रहो, व्यवहार कुशल रहो, सबके प्रति समान भाव हो, और दिखो मत। दिखना नहीं है हमें, क्योंकि जो भी जिम्मेवारी, कुछ स्टीयरिंग जब हम अपने हाथ में लेंगे ना, तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। जब हमारे जीवन की गाड़ी परमात्मा के हाथ में है, तो स्टीयरिंग उनको दे, लेकिन हम क्या, उनको स्टेपनी बना के रखते हैं। जरूरत है उनको याद करते हैं, योग बल जमा करते हैं, उसके बाद ही बाबा ऐसे हो गया। नहीं तो जो भी कर रहे हैं ना, वो सब भक्ति है। भोग लगाना, पूजा करना, शास्त्र पढ़ना, हाँ, घंटे बुलाना, शंख बजाना, ये सब क्या है? ये सब भक्ति की सामग्री है। अगर ब्राह्मण बच्चे भी यही कर रहे हैं, तो उनके अंदर प्राकृतिक गुण नहीं है। ठीक है,
तो इस तरह से हमें एडजस्ट करना है। ना हम किसी भी चीज़ में हवा बनकर चलिए, श्वास सबको दीजिए, लेकिन किसी की श्वास लीजिए नहीं और कोई निःशुल्क कीजिए, कोई कीमत मत माँगिए कि हम इतना देते हैं। हवा ने कभी नहीं कहा कि मैं इतना देता हूँ, आप लोग मुझे दो, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो दिखता भी नहीं है। इस तरह से, है ना? और फिर पृथ्वी का है दानशीलता, सहनशीलता, तो वही इस तरह से जब हम प्रकृति के गुणों को स्वयं में धारण करेंगे ना, तभी हम बचेंगे और ऐसे बच्चे ही बचेंगे लास्ट में, ठीक है? तो जीत प्रकृति की होती है, किसी मनुष्य की नहीं। सुना? तो यही बोल रहे बाबा कि ये सब संगमयुगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है ना, आप सबकी बुद्धि में आ गया ना ये बात? तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनता है, भारत को ही गोल्डन स्पैरो अर्थात सोने की चिड़िया कहा जाता है। भल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, बनते नहीं। सिर्फ महिमा करना नहीं है, महिमा लायक बनना है। हाँ, तुम्हारे पास ज्ञान की अथॉरिटी है, क्योंकि तुम्हें परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिले हो। हाँ, दुनिया को तो कहते हैं भक्ति की अथॉरिटी, बाबा को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबर व पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मदंत का ज्ञान है, जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं, तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सत्युग में भक्ति होते ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासी के लिए ही पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नरक है। सुना? जब सतयुग में थे तो स्वर्ग था, अभी नरक है, पुजारी बन के तो नरक हो गया। बाबा तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। ड्रामा की नूंद अनुसार, जो ड्रामा में ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, मैं उस अनुसार आता हूँ। मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ, बाकी मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। बतलाता हूँ मेरा क्या पार्ट हो, तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। मेरा पार्ट ही है तुमको, तुम्हें पतितों को पावन बनाना। ये भी तुम बच्चे जानते हो, तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। 5000 वर्ष पूरा होता है कि सेकंड आगे पीछे नहीं होता, और मैं आ जाता हूँ। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते, तुमको मैं स्वयं सिखला रहा हूँ। फिर जब ये सृष्टि चक्र पूरा होंगे तब फिर मैं आता हूँ। उस समय जो सीन चली वो फिर कल बात चलेगी, एक सेकंड न मिले दूसरे से, ये नाटक फिरता ही रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा, बाबा है वही टीचर है वही सदगुरु है। तो तुम्हारी बुद्धि उधर जानी चाहिए ना। आत्मा खुश होती ही है जब वो भगवान को पिता टीचर सदगुरु के रूप में याद करती है। सब कहते हैं हमारा बाबा, हाँ, जो सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है, उन मनुष्यों की पढ़ाई तो अधूरी है। क्यों अधूरी है पता है? क्योंकि जब शरीर पढ़ता है ना, सुनता है सुनाता है रटता रटाता है, तो वो अधूरी होती है। आत्मा जब पढ़ेगी तभी वो पूरी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए, बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना उच्च पढ़ते हो तो कितनी कपारी खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये बात तो सही है। और एक बात और बताऊंगी, दुनिया का सबसे मतलब जो सस्ती चीज है ना, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। जैसे कि हवा, कुछ नहीं मांगते हमसे लेकिन कितनी वैल्यूएबल है। माँ बाप का प्यार सबसे अनमोल है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती। उसी तरह पानी सबसे कीमती, लेकिन पानी की कोई वैल्यू नहीं, कितना हम बर्बाद करते हैं, नहीं? उसी तरह से गुण और विशेषता जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी कीमत देने वाले हैं स्वयं भगवान। कोई इंसान नहीं दे सकता, इंसान परख ही नहीं सकता कि इसके अंदर कितना गुण है। उसके अंदर अगर इतना गुण होता तो कभी भी बेगुण नहीं बनता, गुण से रहित नहीं होता, वो हमेशा गुणी बनकर भगवान की नजर में सबसे आगे रहता। सुना? बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा से कि बाबा तूफान बहुत आते हैं तो हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? बाबा तो तुमको डबल सितार विश्व का मालिक बना रहे, तुम कैसे भूलते हो? हाँ, दूसरे किसी को तो भूलते नहीं हो, लौकिक चीजों को तो भूलते नहीं। किसी से दुश्मनी हो गई तो देखो कैसे याद रखते हैं। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे से उठकर बाबा की याद में सैर करनी है, तो ना आपस में बस यही बातें करो। देखो कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि बुद्धि कहाँ, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। नोट करो कितना समय बाबा को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं, याद में तुम 1 घंटा पैदल भी करो ना तो टांगे थकेगी नहीं। सुना? भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाबा से पढ़ते हो जिससे स्वर्ग का राज पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया, जिसने पाया उसने वह छाया। ठीक है? तो फिर बाबा कहते हैं कि तुम अभी दशहरा आदि जो मनाते हैं उसका रहस्य समझ गए हो ना? हम्म दशहरा, सच्चा सच्चा रावण कौन होता है? जो हमारे मन के भीतर है। इस रावण के पुतला जलाने से कोई रावण मरता थोड़ी ना है, और ये एक बित्ता बड़ा बनता है हर वर्ष। तो ये समझाने की बात है, ठीक है? बाबा है बिंदी,
और मैं कितना साधारण बनकर तुमको पढ़ाता हूँ, किसको क्या पता है कि तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं? तो तुम्हारे चरित्र से पता चलेगा ना। बाबा कहते हैं, बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बाबा को पहचान लिए तो फिर से पढ़ना शुरू करो, तो तुम यह बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती रहती ना समझाने के लिए, तो बहुत बहुत मीठे से समझाना है, ठीक है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, सवेरे सवेरे उठकर पैदल याद बाबा को याद करो, आपस में यही रूरिहान करो। देखो बाबा कितना समय हमको याद करते हैं, फिर अपना अनुभव सुनो, चेक करो खुद की। दूसरी पर, बाबा को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है, वरदान है। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाबा के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुणों को देखते हुए स्वयं में बाबा के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त बनते। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते वही विजय माला में आते। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाबा के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाबा के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। सुना, गुण माला को देखिए, आत्मा मनुष्यों की गुण माला को मत पहनिए। मनुष्य तो खुद भी अवगुण में है, उन्हें क्या पता। उनके गुणों की माला को जितना पहनेंगे उतना अहंकार बढ़ता है। परमात्मा के गुणों की माला पहनी, गुण मूर्त बन के दिखाइए। इसी का यादगार तो देवताओं के गले में, शक्ति के गले में माला आभूषण दिखाते हैं ना। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन, कुछ भी हो रहा ड्रामा में, चली बातें आई फंस गए, लेकिन तुरंत उपराम हो जाए, खुश हो जाए, बाबा को सौंप दे, जो हुआ अच्छा। और कहते हैं ना, जब तक घोड़ा रेस जीतता है, समझिएगा, जब तक घोड़ा रेस जीतता है तब तक मालिक को चने महंगे नहीं लगते। जब आप हारने लगते हो ना, मन से जब हारने लगते हो ना, तो ईश्वर के लिए भी आप निकम्मे हो जाते हो, ठीक है। तो ईश्वर के लिए काम लायक बनना है तो मन जीत जगत जीत, इसमें अमीर गरीब धन वैभव व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है। बस पुरुषार्थ कीजिए, खुश रहिए, खुशी बांटिए, प्राकृतिक गुणों को धारण कीजिए और प्रकृति जीत बनकर लास्ट समय भी बाबा की गोद में विजय माला के दाने में समाये रहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।